देवभूमि उत्तराखंड में मौसम भले सर्दी का आ गया है, लेकिन हवाओं में गर्मी बढ़नी शुरू हो गई है। ये गर्मी मौसमी न होकर चुनावी है। विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में हर पार्टी जुटी हुई है। कोई दल एक घोषणा करता है तो दूसरा दल उसकी काट में दूसरी घोषणा कर देता है। कुछ भी हो, चुनावों की काउंटडाउन शुरू होते ही प्रदेश भर में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अब माहौल चुनावों का है तो वोटिंग की बात करने को औपचारिकता कहा जा सकता है। खैर, हल्द्वानी लाइव आपके लिए वोटिंग या कहें राजनीति के इतिहास से जुड़े कुछ रोचक आंकड़े लेकर आया है। वोटिंग उत्तराखंड सेक्शन में आज हम मसूरी विधानसभा के इतिहास के बारे में बात करने वाले हैं। इस सीट से मौजूदा विधायक गणेश जोशी पिछले 2 बार से जीत रहे हैं। उन्होंने अच्छे मार्जिन से दोनों बार चुनावों में जीत हासिल की है। गौरतलब है कि इससे पहले कांग्रेस के जोत सिंह गुनसोला मसूरी सीट से लगातार 2 बार विधायक रह चुके थे। अभी तक देखा जाए तो मसूरी सीट से पहले 2 बार के चुनावों में कांग्रेस तो बाद के 2 बार के चुनावों में भाजपा ने जीत हासिल की है। साल 2002 विधानसभा चुनाव। सन 2000 में उत्तराखंड राज्य गठन के बाद सबसे पहली बार सन 2002 में विधानसभा चुनाव आयोजित किए गए। गौरतलब है कि सर्वप्रथम बार मसूरी सीट कांग्रेस के खाते में गई। तब कांग्रेस के जोत सिंह गुनसोला ने 6343 वोटों के अंतर से चुनाव जीत लिया था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नारायण सिंह को हराया था। दरअसल जहां पहले नंबर पर रहे जोत सिंह गुनसोला को 37,787 वोट मिले, वहीं भाजपा के नारायण सिंह पर 10,632 वोटरों ने भरोसा जताया। पहले चुनावों में निर्दलीय प्रत्याशी जीवी कार्की को 1124 वोट मिले थे, जिन्हें तीसरे पायदान पर रुकना पड़ा। इन चुनावों में मसूरी के 27,505 लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने ही राज्य में सरकार बनाई थी। 2007 में भी कांग्रेस का हुआ मसूरी। एक चुनावी कार्यकाल के 5 साल निकले और साल 2007 आ गया। चुनावी साल होने के नाते काफी हलकों में सीट के आंकड़े बदलने की आशंका थी, लेकिन मसूरी की जनता ने कांग्रेस को ही सीट से विजय दिलाई। इस बार करीब 37,787 नागरिकों ने अपनी वोटिंग पावर का इस्तेमाल किया। चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला को जीत मिली तो एक बार भाजपा को दूसरे नंबर से संतोष करना पड़ा। बता दें कि जोत सिंह गुनसोला को कुल 11,770 वोट प्राप्त हुए थे। वहीं दूसरे नंबर पर रहे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट सहदेव सिंह पुंडीर को 10,632 मतों में खुश होना पड़ा। कहा जा सकता है कि जीत का अंतर सिर्फ 1138 वोट था, जो कि काफी कम माना जाता है। गौरतलब है कि चुनावों में तीसरे पायदान पर उपेंद्र थापली रहे थे। निर्दलीय प्रत्याशी को 8,336 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। साल 2012 में पलट गई हवा। साल 2012 के चुनावों में कुछ अलग हुआ। उधर राज्य में भारतीय जनता पार्टी से सत्ता छिनी और इधर मसूरी की जनता ने कांग्रेस को लगातार तीसरी बार विधानसभा की सीट पर जीत हासिल करने से रोक लिया। दरअसल मसूरी सीट पर साल 2012 में भाजपा के प्रत्याशी गणेश जोशी को जीत मिली। उन्होंने 28,097 वोटों की मदद से कांग्रेस के तत्कालीन विधायक जोत सिंह गुनसोला को 9,776 वोटों से हरा दिया। कांग्रेस के प्रत्याशी को 18,321 वोटों से संतोष करना पड़ा। इन चुनावों में मसूरी के कुल 63,093 वोटरों ने वोट डाले थे। बता दें, तीसरे नंबर पर निर्दलीय चुनावी मैदान पर उतरी गोदावरी थापली को 9,248 मत प्राप्त हुए। गणेश जोशी ने 2017 में फिर दिखाया दम। अब प्रदेश में एक बार फिर से सत्ता पलटने का वक्त था। ऐसा ही तो हमेशा से होता आया है, एक बार भाजपा तो दूसरी बार कांग्रेस। खैर, 2017 में प्रदेश में भाजपा ने अपनी सरकार बनाई। ये 2002 के बाद केवल दूसरी बार हुआ कि मसूरी से सत्ता पर आने वाली पार्टी का विधायक विजयी रहा। 2017 के चुनावों में मसूरी सीट से पिछली बार के विधायक गणेश जोशी को ही जनता का साथ मिला। कुल 75,572 वोटर्स में से 41,322 वोट भाजपा के प्रत्याशी गणेश जोशी को मिले। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के कैंडिडेट गोदावरी थापली रहीं, जिन्हें 29,245 मत प्राप्त हुए। हारने और जीतने के लिहाज से वोटों का अंतर महज 12,077 वोटों का रहा। तीसरे नंबर पर रहे निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमार जायसवाल को 1,692 वोट मिले। बता दें कि भाजपा ने सरकार बनाने के बाद विधायक गणेश जोशी को केंद्रीय मंत्री भी बनाया।